हिन्ना मेरे दोस्त की कज़न थी जो कि स्कूल की छुट्टियां गुजारने मेरे दोस्त के घर आई थी। दोस्ती के कुछ दिनों बाद काशिफ ने मुझे प्रपोज़ कर दिया। मुझे भी कसम से बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने उसका प्रपोज़ एक्सेप्ट कर लिया, उसे हाँ कर दी। हमारी ज़िंदगी का वो सबसे खूबसूरत दिन था। हमने बहुत सारा वक्त साथ में गुजारा। हिना छुट्टियां ख़त्म होने के बाद घर वापस चली गई। उसके जाने के बाद मैं उदास रहने लगा। मैं हर वक्त उसे याद करता रहता था। 1 साल तक मैंने उसका इंतज़ार किया और फिर छुट्टियां होते ही वो दोबारा आ गई। फिर हम में खूब मुलाकातें, खूब बातें होती थी। जब उसने मुझे पहली बार गले लगाया था तो उसकी खुशबू मेरे रूह में समा गई। मैं आज भी अपनी रूह में महसूस करता हूँ। 2009 से 2011 तक का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। मैं उसके आने का हर साल बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करता था। हर साल मेरे प्यार की शिद्दत भी बढ़ती जाती थी। जब हिना 2012 की छुट्टियां गुजारने आई तो वो काफ़ी हद तक बदल चुकी थी। उसने मुझे देखते ही अपने नज़रें फेर ली और मुझसे बात तक नहीं की, और अगले दिन वो वापस अपने घर चली गई। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि अरे यार, हिना को क्या हो गया है? तो फिर मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसने तुम्हें मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं खामोश था, लेकिन मेरे आंसू बोल रहे थे। मैंने उससे छोड़ने की वजह पूछी तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि हिना के मुताबिक तुम उसके काबिल नहीं हो। मैं रो रहा था, तड़प रहा था, लेकिन वो जा चुकी थी। मेरा उससे रब्ते का कोई ज़रिया नहीं था। वो कभी दोबारा छुट्टियां गुजारने नहीं आई, लेकिन मैं उसका हर साल इंतज़ार करता रहा। और फिर 4 साल बाद 2016 में वो मुझे फ़ेसबुक पर मिल गई। मैंने उसे फ़ेसबुक पर मैसेज किया तो उसने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। मैंने उससे पूछा कि आखिर मेरी गलती क्या है, तो वो मुझसे कहने लगी कि गलती तो मुझसे बचपन में हुई थी। मैं उस गलती को भूल चुकी हूँ, सो तुम भी भूल जाओ तो बेहतर है। मैंने उसे कहा कि यार, ऐसे कैसे भूल जाऊँ? अगर तो मैंने भूलना होता तो अब तक का भूल चुका होता, मगर तुम मेरी यादों से, मेरे ख़यालों से कभी जा ही नहीं पाई। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो उसने ये कहकर मुझे ब्लॉक कर दिया। भाड़ में जाए तुम्हारी मोहब्बत और तुम। तब मुझ पर क्या गुजरी ये मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है। तो फिर मैंने फ़ेसबुक की एक दूसरी आईडी से उसकी बहुत मिन्नतें की कि वो मुझसे बात कर लिया करे, तो उसने मेरी बात मानकर हाँ कर दी। कई दिनों तक मैसेज का जवाब नहीं देती थी। मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन मैं भी बर्दाश्त कर जाता था। फिर मैंने एक दिन उसे देखने की ख्वाहिश की तो वो मान गई। तो उस दिन मैं उसके घर के बाहर घंटों तक तेज़ और सर्द बारिश में उसका इंतज़ार करता रहा। रात को 11 बजे जाकर उसका रिप्लाई आया। मैंने उससे थोड़ा गुस्से में बात की तो वो मुझसे लड़ाई करने लगी। तो वो मुझे कहने लगी कि मुझसे ऐसे बात करने वाले तुम होते कौन हो? उस दिन मैं अपनी बेबसी पर बहुत रोया था। 4 साल तक मैं उससे प्यार की भीख मांगता रहा और वो मुझे भीख भी तरसा तरसा के देती रही। तो काफ़ी वक्त गुजरने के बाद 2019 में मैंने उससे पूछा कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है, आखिर वो मेरी क्यों नहीं हो सकती, मेरे प्यार में कमी क्या है? तो वो मुझसे कहने लगी कि कमी तुम्हारे प्यार में नहीं है, बल्कि तुम में है, और ये बात याद रखना कि मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। तो मैंने उससे पूछा कि मैं कैसे तुम्हारे लायक बन सकता हूँ? तो उसने मुझे कहा कि तुम बस मेरी जान छोड़ दो। मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहता था कि बस इतना ही कह पाया कि लो, आज से मैंने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है। आज 3 साल हो गए हैं। मैंने दोबारा उससे कभी रब्ता नहीं किया, मगर ऐसा नहीं है कि मैंने उससे प्यार करना छोड़ दिया है। मैं आज भी उसे शिद्दत से चाहता हूँ और अपनी आखिरी सांस तक उसे चाहता रहूँगा।